बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुन रखा होगा कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। ये उस शख्स के लिए बोलते हैं कि जिसके ज़ाहिर व बातिन यकजा ना हो। खैर, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे कि हाथी कैसे एक जेहाने हैरत है। हाथी पानी ज़ख़ीरा करने के लिए क्या करता है? हाथी के ख़ानदान में किसकी चलती है, नर की या मादा की? हाथी एक दिन में कितने घंटे खाना खाता है? और भी इस वीडियो में यहाँ मैं आपको कवी उल बहसा मगर मासूम तबीयत के हामिल जानवर हाथी की इन चंद खसूसियात से रोशनास करवाऊंगा जो शायद आम तौर पर आपके इल्म में नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़े की होने जा रही है। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। खैर, बात शुरू करते हैं हाथी से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ की। हाथी फुटपाथ और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए घड़े कैसे बनाता है? कोरे अर्ज़ पर खुश्की के सबसे बड़े जानवर होने की हैसियत से हाथी अपनी जिसामत और वज़न का बेहतरीन इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर में हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मारूफ इदारे दी एलिफेंट सेंचुरी के आउटरीच मैनेजर टॉड मॉन्टगोमरी का कहना है कि हाथी अपने भारी भरकम पाँव, सूंड और बड़े बड़े दांतों के ज़रिए ऐसे घड़े बनाने की सलाहियत रखते हैं जिनमें ज़ेरे ज़मीन या बारिश का पानी जमा हो सके, जो बाद अज़ां न सिर्फ हाथियों बल्कि दीगर मकामी जानवरों की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हाथी एक तरतीब से सफ़र करने को तरजीह देते हैं और ऐसे में इनके भारी भरकम पाँव जिस ज़मीन पर पड़ते हैं वहाँ एक फुटपाथ बन जाता है जो उन्हें वापस अपने मस्कन की तरफ लौटने में मावन साबित होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हाथी के ख़ानदान में किसकी हुक्मरानी होती है। आखिर किसकी चलती है, नर की या मादा की? हाथी का एक बेहतरीन ख़ानदानी निज़ाम होता है और इस पर मादा हाथी की हुक्मरानी होती है। हाथी एक समाजी मखलूक है जिनमें ख़ानदानी निज़ाम की बहुत ज़्यादा अहमियत पाई जाती है और इस ख़ानदानी निज़ाम में मादा को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। टॉड मॉन्टगोमरी के मुताबिक हर झुंड में मुख्तलिफ मजाज के हाथी होते हैं जिसकी सरबराही अमूमी तौर पर इनकी माँ, दादी या फिर किसी आंटी के पास होती है और इस मादा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो झुंड को हर लम्हा पर हदायत देती है। हाथी एक दिन में 12 से 18 घंटे तक खाना खाता है। हाथियों के जिस्मानी वज़न की बात की जाए तो एक अफ्रीकी हाथी का वज़न 6 टन जबकि एशियाई का तकरीबन 4 टन होता है। अपने इस भारी भरकम जिस्म को बरकरार रखने के लिए हाथी को बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हर किस्म के पौधे, घास, पत्ते, फूल खा लेते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक एक हाथी को रोज़ाना तकरीबन 3.5 मन खुराक की ज़रूरत होती है जिसको पूरा करने के लिए वो 12 से 18 घंटे तक खाते रहते हैं। यूँ एक साल में एक हाथी 50 टन से ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करता है। और व्यूअर्स, एक मरतबा फिर आपसे यही गुजारिश है कि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर हाथियों के बारे में चंद बुनियादी बातें बताता चलूँ तो उर्दू का एक और मुहावरा है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसका मतलब हरगिज़ हाथी की जिसामत बयान करना नहीं, बल्कि ये इस वक्त बोला जाता है जब किसी शख्स की कुव्वत और इख्तियार का इजहार मकसूद हो। लेकिन इससे कतई नज़र ये एक हकीकत है कि हाथी कुरे अर्ज़ का दूसरा और खुश्की का सबसे बड़ा जानदार है। बज़ाहिर हाथी को देखने से इसकी जिसामत की वजह से ये तासुर मिलता है कि वो बहुत खूनखार जबिलत का मालिक होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं है। अफ्रीका और जनूबी एशिया के अलावा कुछ दीगर सरदाई मकामात पर पाए जाने वाला ये जानदार ज़माना कदीम से इंसान के काम आ रहा है। बार बर्दारी से लेकर पुराने ज़माने में जंगों के दौरान इस्तेमाल तक और बादशाहों की शाही सवारी से लेकर मौजूदा दौर में बच्चों के सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने तक हाथी हमारी ज़िंदगियों में एक अहम किरदार के तौर पर दखील रहा है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हाथियों की नमक तलाश करने की सलाहियत कैसी अजीबोगरीब है। हाथी सिर्फ जिस्मानी एतबार से ही एक ताकतवर जानवर नहीं बल्कि वह जहनी तवानाई से भी माला माल है। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हाथियों में यहाँ तक सलाहियत होती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन से नमक तक तलाश कर सकते हैं। टॉड मॉन्टगोमरी कहते हैं कि हाथियों को अबीदगी के लिए नमकियात की बहुत ज़रूरत होती है जिसे वह पौधों से पूरा करते हैं। ताहम अगर ये पौधे इनकी नमकियात की ज़रूरत को पूरा ना कर सकें तो वह ज़मीन में ऐसी जगहों पर गड्ढा खोद लेते हैं जहाँ नमक पाया जाता है। हाथियों की जानिब से नमक की तलाश में ज़ेरे ज़मीन गार बनाने की एक बड़ी मिसाल कीनिया का माउंट एल्गोन नेशनल पार्क है, जहाँ हाथियों की बनाई कीतम गार मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं हाथियों की हमदर्दी के बारे में। हाथियों की जहानत और इनमें समाजी ताल्लुकात के हवाले से पाई जाने वाली सिफ्त के बायस इनमें हमदर्दी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले एक और इदारे सेव द एलिफेंट के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रैंक पॉप कहते हैं कि अपने मिजाज के मुताबिक हाथी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार करते हैं। वो अपने ख़ानदान के हर रुकन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, हत्ता कि वो अपने मरने वालों पर मातम भी करते हैं।
अगर दोस्तों हाथियों की बेहतरीन याददाश्त के बारे में बात करता चलूँ तो टॉड मोंटगोमरी का कहना है कि कुदरत ने हाथियों को हैरानकुन ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। इनकी याददाश्त बहुत शानदार होती है और यही वजह है जिससे वो हर माहौल के अलावा हाथी एक जान कर इसकी आसानियों और ख़तरों का पता चला लेते हैं। जब किसी दूसरे हाथी से मिल लेते हैं तो ज़िंदगी भर फिर इसे भूलते नहीं और यही इनकी वो खसूसियत है कि जिसकी वजह से इन्हें अपने झुंड में शामिल होने वाले किसी भी नए हाथी का फ़ौरन से पता चल जाता है। दोस्तों अगर हाथियों के नुकीले दांतों के बारे में बात करूं तो नुकीले दांत हाथी के बेहतरीन औजार हैं। हाथी के नुकीले दांत इसका मौसर तीन औजार है जिनके ज़रिए वो बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। टॉड मोंटगोमरी के मुताबिक हाथी अपने दांतों के ज़रिए ना सिर्फ दरख्तों की छाल खींच कर इन्हें खाते हैं, झाड़ियों को तोड़ सकते हैं, ज़मीन में गड़े बनाते हैं, बल्कि ख़तरे की सूरत में अपना दिफा करना भी जानते हैं। दोस्तों अब वीडियो एंड होने जा रही है तो आखिर में बात करते हैं कि धूप की शिद्दत से हाथी कैसे बचता है। बिलाशुबा सूरज की तपिश से जानवर भी मुतासर होते हैं, लेकिन हाथियों के पास इस मुश्किल का बहुत आसान हल मौजूद है। इस ज़मन में टॉड मोंटगोमरी बताते हैं कि हाथी खुद को धूप की शिद्दत और मुज़र हशरातुल अर्ज़ से बचाने के लिए धूल, गर्द और कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो अपनी सूंड में पानी भरकर इसे अपने जिस्म के हर हिस्से पर बहाते हैं, फिर धूल, गर्द और कीचड़ को खुद पर गिराकर सूरज की तमाज़त का मुकाबला कर लेते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक हाथी के जिस्म पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाली झुर्रियाँ पानी और कीचड़ को ज़्यादा देर तक बरकरार रखती हैं, जिससे हाथियों को सुकून मिलता है और वह सूरज की तपिश से पैदा होने वाले मसाइल से ख़ुद को महफूज बना लेते हैं। तो दोस्तों ये थे हाथियों से मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 की मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा बाकी चैनल पर विज़िट करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।